जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को ढेर किया। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल का जिला कमांडर भी शामिल। लद्दाख समेत पूरे भारत चीन बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर वायुसेना। जरूरत पड़ने पर एलएसी पर 8 मिनट में जंग के लिए होगी तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कर सकते हैं बैठक। भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए हालात की कर सकते हैं समीक्षा। भारत चीन तनाव के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 ऑर्डर से हड़कंप। लोगों से 2 महीने के एलपीजी स्टॉक करने को कहा गया। साथ ही स्कूलों को खाली करने का भी आदेश दिया गया। एलपीजी स्टॉक करने और स्कूल खाली कराने के आदेश पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। आदेश को कश्मीर में दहशत फैलाने वाला बताया। विवाद के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की सफाई। मानसून में भूस्खलन से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका पर स्टॉक करने का आदेश। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गांदरबल के स्कूलों को खाली कराने को कहा गया। यात्रा में तैनात होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को ठहराया जाएगा वहां पर। चीन पर बड़ा खुलासा। ड्रैगन ने अपने नागरिकों से गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की बात छिपाई। चीन को प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी चेतावनी। मन की बात में कहा, भारत मित्रता जानता है तो जवाब देना भी जानता है। स्वाभिमान और संप्रभुता भारत का संकल्प। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। कहा, प्रधानमंत्री को चीन से इतना खौफ क्यों है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम पर निशाना साधा। कहा, चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसे। पीएम ने सच छिपाया। गलवान घाटी में हुई झड़प पर बोले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, चीन के तंबू में लगी आग के बाद भड़के थे चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों पर आरोप लगाकर किया था हमला। जनरल वीके सिंह ने कहा, चीनी सैनिक हावी होने के इरादे से आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा। भारतीय जवानों के शहीद होने पर बोले वीके सिंह, करीब 70 जवानों की बर्फीले पानी में गिरने से बिगड़ी थी तबीयत। चीन ने अपने मामले छुपाए। शुरुआती आंकलन में उनके 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत का पता चला था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन का मुद्दा उठा रही है सरकार। चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश। मुंबई में होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का फैसला, किसी भी चीन के नागरिक को होटल में प्रवेश नहीं देंगे। देश में एक दिन में पहली बार आए कोरोना के करीब 20,000 मामले। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,48,318। एक दिन में 19,459 नए मामले। देश भर में 24 घंटे में 380 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,475 हुआ। देश भर में 3,21,723 कोरोना मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,10,120। देश में 28 जून तक 83,98,362 टेस्ट हुए। एक दिन में 1,70,560 टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी आई। 24 घंटे में 2,889 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। अभी तक 2,623 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंटेनमेंट जोन भी बढ़े। अब 421 हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में एक वार्ड बॉय की कोरोना से मौत। शनिवार को ही आई थी टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर की मैक्स अस्पताल में मौत। कोरोना मरीजों का इलाज करते वक्त हुए थे संक्रमित। दिल्ली के तीनों सेंट्रल जेल में अब तक 45 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक कैदी की मौत हुई। दिल्ली की जेल में काम करने वाले स्टाफ को भी कोरोना हुआ। अब तक कोरोना की चपेट में जेल के 75 स्टाफ कर्मी। दिल्ली में तेज हुई मरीजों की स्क्रीनिंग। अब तक करीब 2.5 लाख लोगों की जांच। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, लोग ना घबराएं। अमित शाह ने कहा, कोरोना से जंग के हर फैसले में शामिल रहे केजरीवाल। राजनीतिक बयानों का निर्णयों पर नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली सरकार के साथ खींचतान की खबरों को शाह ने खारिज किया। कहा, केजरीवाल ने किया पूरा सहयोग। अमित शाह बोले, सिसोदिया के बयान से भय का बना माहौल। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया भरोसा। कहा, दिल्ली में हालात काबू में, पहले से काफी सुधार हुआ। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको साथ लेकर आए केजरीवाल। मनीष सिसोदिया का ट्वीट। कहा, कोरोना से कोई अकेले नहीं जीत सकता। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,493 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 156 मरीजों की मौत हुई। अभी तक 7,429 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,287 नए मामले सामने आए। 23 लोगों की वायरस के कारण हुई मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना से 13 लोग संक्रमित। धारावी में अब तक 2,245 मरीज। महाराष्ट्र पुलिस में 48 घंटे के अंदर 150 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक पुलिसकर्मी की मौत। अब तक 57 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र की अकोला जेल में 68 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेल में ही बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। सीएम ने कहा, महाराष्ट्र में टेस्टिंग बढ़ने से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। सरकार ने शुरू किया चेज दी वायरस अभियान।
महाराष्ट्र सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला, कहा कोरोना रोकने में उद्धव सरकार फेल हुई, मौत का आंकड़ा छिपा रही है सरकार। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 624 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 19 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 31,397। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 211 नए मरीज सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 20,480 हुई, एक दिन में 13 लोगों की मौत। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पश्चिमी अहमदाबाद में 7 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का ऐलान किया, अब शहर में 43 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 606 लोग संक्रमित पाए गए, राज्य में कोरोना के 6,679 एक्टिव केस। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 82 नए पॉजिटिव केस सामने आए, गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 60 नए कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 572 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, राज्य में 17,283 लोग वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के 221 नए मामले, 7 मरीजों की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या 13,186। भोपाल में शुरू हुआ किल कोरोना अभियान, 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम जुड़ेगी। राजस्थान में कोरोना वायरस से फिर एक दिन में 327 लोग संक्रमित हुए, 8 लोगों की मौत, राज्य में 17,271 लोग वायरस की चपेट में। हरियाणा में एक दिन में फिर 402 नए मामले सामने आए, राज्य में 13,829 लोग संक्रमित पाए गए, अब तक 223 लोगों ने जान गंवाई। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 88 लोग संक्रमित, एक और मरीज की मौत। फरीदाबाद में 131 नए मामले, 2 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना से 161 लोग संक्रमित पाए गए, 5 लोगों की मौत हुई, राज्य में 5,216 लोग वायरस से संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में 245 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 9,224 हुई, अब तक 62 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार सरकार के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन पहले सचिवालय की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। झारखंड में एक दिन में 22 और पॉजिटिव मामले सामने आए, राज्य में 2,364 लोग वायरस से संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना के 3,940 नए मामले सामने आए, 54 लोगों की मौत, वायरस की वजह से 82,275 लोग संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,267 लोग पॉजिटिव पाए गए, 16 लोगों की मौत, राज्य में 13,190 लोग वायरस से संक्रमित। तेलंगाना में एक दिन में 983 लोग संक्रमित, कुल संख्या 14,419। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 813 मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत, अब तक 169 लोगों की जान गई। केरल में फिर कोरोना के 118 नए मामले सामने आए, टोटल संक्रमितों की संख्या 4,189। असम में कोरोना के 327 नए मामले, राज्य में 7,492 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 5,088 लोग ठीक भी हुए। असम में एसपी समेत 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना से अब तक 10 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 84 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, अब तक 2,694 लोग कोरोना से संक्रमित, 13 की मौत। उत्तराखंड में 32 नए पॉजिटिव केस सामने आए, कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 2,823 हुआ। हिमाचल प्रदेश में 22 नए केस, अब तक 917 लोग संक्रमित, 378 एक्टिव केस, 9 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के आंकड़ों में 127 नए केस की बढ़ोतरी हुई, मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंची। गोवा में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 1,198। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करा रहे सीआरपीएफ जवान की मौत हुई, सीआरपीएफ में अब तक 1,057 पॉजिटिव मामले। कोरोना की रोकथाम के लिए मुंबई पुलिस ने नए दिशा निर्देश जारी किए, कहा जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़ बाकी लोग बिना वजह घूमने नहीं निकलेंगे। मुंबई में पुलिस ने बड़े पैमाने पर की गाड़ियों की चेकिंग, करीब 5,000 गाड़ियां जब्त की गई, बेवजह घूमते पकड़े गए लोगों के चालान काटे गए। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र साइबर सेल ने 507 मामले दर्ज किए, अफवाह फैलाने के आरोप में 262 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे अतिरिक्त 40 लोकल ट्रेन चलाएगा, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में अनलॉक 4 पर बोले सीएम उद्धव, कहा हम केवल कोरोना पर नहीं अटके, साइन किए 16,000 करोड़ के एमओयू। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, गाइडलाइंस का करना होगा सख्ती से पालन। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 15 जुलाई तक टली। तेलंगाना में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिए संकेत। कर्नाटक सरकार ने जारी किया आदेश, कोरोना के इलाज से नहीं भाग सकते प्राइवेट अस्पताल। मणिपुर में 15 दिन और लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 2.5 लाख के करीब मरीज, अब तक 5,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 26,37,000 के पार पहुंची, अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, ऑनलाइन कैंपेन भी चलाएगी पार्टी।
अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर साधु संतों से चर्चा करेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी भी जाकर दर्शन किए। मध्य प्रदेश में 30 जून को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आनंदीबेन पटेल को दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार। राष्ट्रपति ने की नियुक्ति। अभी छुट्टी पर हैं गवर्नर लालजी टंडन। मुंबई में अप्रैल से जून के दौरान भारी भरकम बिजली के बिल से परेशान लोग। तापसी पन्नू ने ट्वीट कर 3 महीने में आए बिजली के बिल को लेकर नाराजगी जाहिर की। तापसी का जून का बिजली का बिल 36,000 आया। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद हरकत में प्रशासन। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम हाउस का मुआयना किया। मध्य प्रदेश के सतना में टिड्डी दल का प्रकोप। कृषि विभाग ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से केमिकल का छिड़काव किया। यूपी के कासगंज में टिड्डियों के दल ने कई गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तालियां बजाईं, आग जलाकर शोर मचाया। फिरोजाबाद में भी टिड्डी दल का आतंक। प्रशासन अलर्ट। थाली और ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगा रहे हैं किसान। यूपी के रामपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। 10 से ज्यादा दुकानें और मकान आग की चपेट में। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गाजियाबाद के कविनगर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में 5 दिन तक नहीं होगी तेज बारिश। पटना में बारिश से बुरा हाल। सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के बंगले में भी घुसा बारिश का पानी। चीन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 3 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। रांची में तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी से पहले की हुई रस्में। तीरंदाज अतुल दास संग कल लेंगी 7 फेरे। अभिनेता नाना पाटेकर ने सुशांत सिंह राजपूत को दी श्रद्धांजलि। पटना में सुशांत के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभिनेत्री संजना से भी होगी पूछताछ। पुलिस करेगी पूछताछ। संजना सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में हीरोइन। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे